जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सत्य का प्रकाश सत्य यह है कि यहाँ भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब आँखें खुल जाती हैं तो केवल 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 एक ही बचा रह जाता है। वह एक कैसा है, क्या है, कितना बड़ा है, यह भी वही अनुभव करता है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, अथवा जो स्वयं भगवान हैं। वे ही, केवल वे ही जानते हैं कि वे क्या हैं और कैसे हैं। उस एक नित्य सत्य स्थिति में प्रतिष्ठित होने से पहले हमारी जो मान्यता, जो निश्चय उस सत्य के संबंध में है, उसे लेकर ही हम चल पड़ें, पूरी सच्चाई के साथ चल पड़ें। बिना पेंदी के लोटे की तरह यदि कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी उत्तर की ओर मुड़ते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, तो समझ लें हमारे अंदर पूरी सच्चाई नहीं है। हम भगवान की ओर पूरी सच्चाई के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं। यह सच है कि कभी कभी बड़े भीषण तूफान में पेंदी लगा हुआ लोटा भी 10 हाथ दूर खिसक जाता है। वैसे ही माया के भीषण चपेट में ऊंचे से ऊंचे साधक भी कभी क्षण भर के लिए डगमगा से हो जाते हैं, किंतु उनका डगमग सा होना भी उनके सत्य में, नित्य सत्य भगवान में पूर्ण प्रतिष्ठित होने के लिए ही होता है। जैसे खूंटे को जमीन में गाड़ने वाला उसे बार बार हिलाकर देखता है कि यह हिल तो नहीं रहा है, वैसे ही भगवान स्वयं ही उसको, किसी ऊंचे साधक को हिलाकर उससे खेलते हैं, देखते हैं कि यह हिलता है या नहीं, तथा फिर जैसे खूंटे को हिलते देखकर खूंटा गाड़ने वाला और भी वेग से उस पर चोट मारता है, उसे अडिग अचल गाड़कर ही छोड़ता है। वैसे ही भगवान उस ऊंचे साधक को माया के हाथ से हिलाकर, उसे हिलते देखकर उस पर अपनी अपरिसीम अहेतु की कृपा का तत्क्षण प्रकाश कर देते हैं। उसे अपने में मिलाकर अचल पूर्ण प्रतिष्ठित करके ही छोड़ते हैं। किंतु यदि हम अपनी ठीक ठीक जांच करें तो हमें यही दिखेगा कि ऊंचा साधक क्या, हम तो परमार्थ साधक ही नहीं हैं, हम तो अभी तक विषय साधक बने हुए हैं। जैसे बिना पेंदी का लोटा हो और बार बार उसी दिशा में लुढ़क रहे हैं जिधर हमें विषय रूप मैला अपने अंदर भरने के लिए प्राप्त हो जाए। हम तो उससे भी गए बीते हैं जो एक छोटा शिशु है, खेलने में गिर पड़ने के कारण मैले में सन गया है और अपनी माँ को पुकार रहा है, अरे मैया तू दौड़कर आ जा रही, मैं गिर पड़ा हूँ, मुझे मैले में से निकाल रही। हम तो उसी गड्ढे में हैं, उसी मैले में ही और भी सन जाने में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं माँ नहीं देख रही है। बड़ा अच्छा है, परमार्थ का साधक ऐसा नहीं होता। ऐसा साधक तो स्पष्ट ही विषय का साधक है और इसलिए हमारी यह दुर्दशा है। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की माँ भी देर हो जाने पर बच्चे को ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान की असंख्य माताओं का एकत्रित प्यार, जिन भगवान के अपरिसीम प्यार के महासमुद्र की एक बूंद में ही समा जाता है, वे भगवान तो हमारे पास ही अवस्थित रहकर हमें देखकर हंस रहे हैं। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे और हमारा सब मल धोकर हमें अपने अंक में ले लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे। जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठ ही प्रभु से एक संबंध जोड़ लिया, उसी क्षण ही सचमुच 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 अनादि अनंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात
अब वह आगे चलकर अवश्य 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 उस शिशु की भांति प्रभु के चिद विलास के रहस्य को जान जाएगा, जो प्रभु के अंक में नित्य विराजित रहकर उनके चिद विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ परमानंद में निमग्न रहता है। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। अतएव हमने चाहे किसी भी निमित्त से श्री कृष्ण को यदि एक बार भी पकड़ लिया है तो हमारे भावी जीवन की योजना भी बन ही गई है। परिस्थितियों में उलटफेर तो हमारे विश्वास की कमी के कारण होता रहता है। यदि विश्वास पूर्ण होता तब तो दो बात में एक बात होकर ही रहती, या तो परिस्थिति का हमारे अभिलाषित ढंग से समाधान हो जाता, अथवा हमारे मन से परिस्थिति की वासना निकलकर हमें शांति मिल जाती। परंतु विश्वास की कमी होने के कारण उलटफेर का सामना करना पड़ रहा है। किंतु यह होते हुए भी वह बात तो सर्वथा सर्वांश में अक्षुण्ण रहेगी ही, जो श्री कृष्ण से जुड़ने का अवश्यंभावी परिणाम है कि हम उनके चिद विलास का अनुभव कर कर ही रहेंगे। जय श्री राधे।